नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आइए करवा चौथ की व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले आप अपने अपने हाथों में 11 चावल या 11 गेहूं के दाने ले लें। इस कथा में प्रमुख 4 कहानियां हैं। आइए प्रथम कहानी से प्रारंभ करते हैं। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई तथा बहन नित्य एक साथ प्रेम से भोजन किया करते थे। बहन का विवाह होने के बाद भाई भोजन करते समय बहन की याद करते और फिर अनमने से भोजन किया करते। जब कार्तिक से पहले बेटी विदा होकर घर आई तो घर में खुशी छा गई। अब बहन भाई फिर मिल बैठकर भोजन करने लगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष में करवा चौथ का व्रत किया जाता है। घर में लड़कों की बहुएं, माँ और बहन सभी ने व्रत रखा था। शाम को सातों भाई भोजन करने बैठे तो उन्होंने बहन को भोजन करने के लिए कहा। बहन बोली, आज वह तो चंद्रमा निकलने पर ही अर्घ देकर भोजन करेगी। भाई चुप होकर भोजन करने को तैयार हो गए, पर सबसे छोटा भाई बहन से बहुत प्यार करता था। उसने सोचा कि बहन चंद्र के निकलने तक कैसे भूखा रह सकेगी। उसने भाइयों से सलाह करके वृक्ष के सहारे सीढ़ी लगाकर और चलनी के पीछे दीपक रखकर उसका प्रकाश चंद्रमा बता दिया और भोली बहन को अर्घ देने को कहा। इस तरह बहन से अर्घ दिलाकर भोजन करने को कहा। बहन ने अपनी भाभियों से भी भोजन करने को कहा, किंतु उन्होंने भाइयों के द्वारा छल किया जाना बताकर ननद को भी भोजन करने को मना किया। फिर भी भोली बहन ने भाइयों के बहकाने में आकर भोजन कर लिया। बहन जब भोजन करने बैठी तो पहले ग्रास में बाल निकला, दूसरा कौर मुँह तक पहुँचने पर कुत्ते ने कान फटफटाए। इस तरह 2 अपशकुनों के बाद भी बहन ने भाइयों के साथ कुछ भोजन कर लिया, लेकिन तभी उसकी ससुराल से उसके पति की तबीयत खराब होने की खबर आ गई। वह छोटे भाई को लेकर जब तक ससुराल पहुंची तब तक पति की मृत्यु हो चुकी थी। वहां उसकी मौत पर भारी कोहराम मचा हुआ था। माँ ने अपनी लड़की को ससुराल को भेजते समय समझाया था कि जब वह पति के गाँव पहुँचे तो घर जाते समय रास्ते में जो भी बड़े व्यक्ति और स्त्रियां मिलें उनके पांव छूती जाना और आशीर्वाद प्राप्त करना। उसने ऐसा ही किया। जब वह पति के घर पहुंची तो वहां का हाल देखकर वह हतप्रभ हो गई। मुख से एक बार चीख निकली और फिर वह गुमसुम सी एक ओर बैठ गई। उसकी सास ने उसे धरती पर पड़े पति के पास ला बिठाया। कुछ देर पीछे वह जोर जोर से डकराने लगी और बोली, हाय, भूल से व्रत को भंग कर दिया। हे गणेश जी महाराज, आप मुझे क्षमा कर दो, मेरा अपराध आप ही क्षमा करोगे। इस तरह वह कहती और ज़ोर ज़ोर से रोती जाती। तभी शंकर पार्वती उधर से निकले। पार्वती जी ने हाल जानकर कहा, हे स्वामी, यह तो बहुत कम उम्र में ही विधवा हो रही है। यह अपना शेष जीवन कैसे काटेगी। प्रभु, आप कुछ कीजिए। शंकर भगवान बोले, प्रिय, आपका कहना सही है, किंतु यह अपराध तो गणेश जी के प्रति हुआ है, वही इससे संभालेंगे। उन्होंने गणेश जी से उसे सुहागिन बने रहने के लिए कुछ करने को कहा। तब गणेश जी ने व्रत खंडन करने की उसकी भूल को क्षमा कर दिया और कहा कि वह अब अगली करवा चौथ का व्रत करने में भूल ना करे। तब उसका पति राम राम कहकर उठा और बोला, मैं तो आज बहुत सोया हूँ। घर में आनंद छा गया। बहू ने वर्ष के सभी चौथ माता के व्रत किए। सभी चौथ माताओं ने कार्तिक की सबसे बड़ी करवा चौथ का व्रत करके अखंड सौभाग्य पाने की बात कही। तब उसने कार्तिक आने पर करवा चौथ का व्रत विधि पूर्वक पूर्ण किया और अपने पति सहित सुख से रहने लगी। अब वह प्रति वर्ष करवा चौथ का व्रत हंसी खुशी किया करती। हे करवा चौथ माता, आपने जिस तरह साहूकार की बेटी को व्रत करने पर उसके पति को दीर्घायु प्रदान कर उसे सौभाग्य दिया, उसी तरह प्रसन्न होकर सभी व्रत करके इस कथा को पढ़ने सुनने वाली देवियों को भी उत्तम और अखंड सौभाग्य प्रदान करना। यहाँ पहली कहानी समाप्त होती है। बोलिए चौथ माता की जय। आइए दूसरी कहानी प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय में एक पतिव्रता स्त्री थी। उसका नाम करवा था। वह अपने पति की सेवा करने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। एक कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उसका पति जब नदी में स्नान कर रहा था तो एक मगरमच्छ उसका पैर पकड़कर नदी में ले जाने लगा। तब पति जोर जोर से करवा करवा कहकर पत्नी से मदद के लिए पुकारने लगा। पत्नी ने यह सब देखा तो उसने अपनी साड़ी से एक सूत खींचकर मगर की ओर फेंक दिया। वह उस सूत के धागे से बंधकर पति को आगे नहीं ले जा सका।
करवा ने फिर धर्मराज को पुकारा। उस पतिव्रता की पुकार पर धर्मराज वहाँ उपस्थित हुए और बोले, हे पतिव्रते, कहो क्या चाहती हो। करवा बोली, महाराज आप धर्मराज कहाते हो और यहाँ अधर्म हो रहा है। देखो मेरा पति नदी स्नान कर रहा था तो इस मगरमच्छ ने उन्हें पकड़ लिया है। आप उसे मारकर मेरे पति को बचाएं। यमराज बोले, हे पुत्री, मगरमच्छ की आयु अभी मरने की नहीं हुई है, अभी इसकी आयु शेष है, इसलिए मैं इसको मृत्यु नहीं दे सकता। करवा बोली, भगवान आप धर्मराज हैं, आपका धर्म दुष्टों को दंड देने का है, फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते। धर्मराज उसकी बात सुनकर मौन थे। तब करवा फिर बोली, तो अब मैं ही मगरमच्छ को नदी सहित नष्ट कर देती हूँ। यमराज बोले, ऐसा मत करो पतिव्रते, नदी के नष्ट होने से तो सभी प्राणी दुखी हो जाएंगे। ऐसा कहकर उन्होंने उसके पति को छुड़ाकर मगर को सीधा यमपुरी भेज दिया और कहा, देवी आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, श्री गणेश जी की पूजा का दिन है। तुम्हारे करवा नाम से यह गणेश चतुर्थी प्रसिद्ध होगी। इस दिन जो सुहागिनें अपने पति की दीर्घायु के लिए चंद्रोदय होने पर अर्घ देकर पूजा करेंगी, उनकी इस व्रत के प्रभाव से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आज तुम्हारा पतिव्रत धर्म भी धन्य हुआ जो तुमने अपने पति के प्राण बचाए। उसी समय से यह करवा चौथ व्रत पतिव्रताओं में प्रसिद्ध हुआ। हे चौथ माता, जैसा पुण्य फल पतिव्रता करवा को आपने अपनी कृपा से प्रदान किया, उसी तरह समस्त पतिव्रताओं को उनके करवा चौथ व्रत का फल प्रदान करें, उनके पतियों को दीर्घायु एवं सुख प्राप्त कराएं। दूसरी कहानी का यहाँ पर समापन होता है। बोलिए चौथ माता की जय। तीसरी कहानी के रूप में महाभारत में सती द्रौपदी द्वारा किए गए व्रत की कथा आती है। आइए प्रारंभ करते हैं। एक समय पांडु पुत्र अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने चले गए। उनके पीछे उनके भ्राता और द्रौपदी को अनेक संकटों का सामना करना पड़ा। साथ ही द्रौपदी भी अर्जुन के विषय में चिंतित रहने लगी। एक दिन द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और उनके दर्शन देने पर उनको अपने संकटों के विषय में बताया। तब शोकाकुल सती द्रौपदी को धैर्य बंधाते हुए श्री कृष्ण ने संकटों के निवारण हेतु एक प्राचीन कथा सुनाकर यह व्रतानुष्ठान करने का परामर्श दिया। उन्होंने द्रौपदी को बताया कि एक बार महिलाओं को कष्टों से दुखी देखकर पार्वती जी ने भोलेनाथ से कोई ऐसा व्रत बताने को कहा जो सुहागिन स्त्रियों को हर प्रकार से सुखी बनाए, उनके पतियों को दीर्घायु प्रदान करे, उन्हें सदा सुहागिन रखे। तब श्री शंकर जी ने उनको इस प्राचीन व्रत का वर्णन कर विवाहित स्त्रियों को हर प्रकार से सुख संपन्न रहने एवं उनके पतियों को दीर्घायु प्रदान करने वाला बताया। उन्होंने कहा, एक समय एक ब्राह्मण परिवार था जिसमें 4 पुत्रों के अलावा एक कन्या गुणवती थी। परिवार के सभी व्यक्ति धार्मिक थे और वर्ष के सभी व्रत पूजा किया करते थे। एक बार कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को माँ, बेटी तथा लड़कों की बहुओं ने करवा चौथ का व्रत रखा। सायंकाल तक व्रत पूजा की समस्त तैयारियां हो गईं। चंद्रोदय होने की प्रतीक्षा हो रही थी। घर में पूड़ी पकवान बने थे। बेटी गुणवती को पकवानों की सुगंध ने उसकी भूख को जगा दिया। उसे भूखी और व्याकुल देख उसके दयालु भाइयों ने छल से भोजन कराने की सोची। उन्होंने पीपल वृक्ष की आड़ में नकली चंद्रमा दिखाकर बहन गुणवती से अर्घ दिलाया और उसे भोजन करा दिया। भोजन करने वह बैठी ही थी कि उसकी ससुराल से अचानक पति के देहांत की खबर आ गई। वह चीत्कार करती हुई अपनी ससुराल पहुंची तो वहां स्त्रियां तरह तरह की बात करने लगीं। कोई बोली व्रत खंडनी आ गई है, कोई कहती अपने पति को ब्याह होते ही चुड़ैल खा गई। एक तो पति मरने का उसे गहरा सदमा लगा था, दूसरे स्त्रियों की ऐसी तीखी बातों से उसका मन इतना विकल हो गया कि वह धरती पर पछाड़ खा खा कर रोने लगी। हाय मैं सचमुच ही राक्षसी हूँ, मैंने अपने पति को खाया है। हाय मैं इतनी भूखी थी कि मैंने भोजन नहीं अपने पति को खाकर भूख बुझाई। इस तरह विलाप करती हुई वह गुणवती अपने पति के साथ सती होने के लिए भागी भागी शमशान पहुंच गई और चिता में कूदना ही चाहती थी कि चौथ माता ने उसे रोक लिया और बोली, बेटी तुम्हारी भूल नहीं हुई, तुम्हें भाइयों ने भुलावे में डाल दिया था। देख तेरा पति अब जीवित हो उठा है, तुम घर जाकर उसकी प्रतीक्षा करो। गुणवती घर पहुंची तो उसका पति वहां बैठा मिला। घर में चारों ओर खुशियां छा गईं। स्त्रियां कहने लगीं कि गुणवती का पतिव्रत धन्य
और सत्य है। तब गुणवती सहित सब स्त्रियों ने अगली करवा चौथ आने पर व्रत विधि पूर्वक पारण करने का निश्चय किया। कार्तिक कृष्ण पक्ष में जब फिर करवा चौथ आई तो गुणवती ने सब भांति विधि पूर्वक व्रत किया। श्री कृष्ण जी बोले, हे द्रौपदी, तुम भी इस व्रत को करके अपने समस्त संकट दूर कर सकोगी। यह कार्तिक मास अगला ही मास है। तुम करवा चौथ व्रत को विधि पूर्वक करोगी तो अपने को सभी संकटों से मुक्त पाओगी। यहाँ तीसरी कहानी का समापन होता है। बोलिए चौथ माता की जय। आइए चतुर्थ कहानी प्रारंभ करते हैं। एक वणिक व्यापार में 7 बेटों की बहुएं थीं। 6 बहुओं के पीहर वाले बहुत धनी थे और भरे पूरे परिवार के थे। छोटी 7वीं बहू के परिवार में कोई भाई बहन और नहीं था तथा वह बहुत गरीब भी थे। इसी कारण 6 बहुओं के पीहर से बहुत सारा दान दहेज आया था और उसके पश्चात भी उसके भाई जब तक बहुत सा सामान भी लाते रहते थे। इस तरह परिवार में उन 6 बहुओं का बड़ा मान सम्मान था। छोटी बहू घर का सारा कामकाज करती थी किंतु सभी उसकी बुराई करते थे। प्यार उसके सास ससुर भी नहीं करते थे और उसे खरी खोटी सुनाते थे। एक दिन छोटी बहू घर से अकेली निकल पड़ी और बियावान जंगल में जाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। आज करवा चौथ व्रत का दिन था। उसकी जेठानियों के घर से करवा चौथ व्रत के लिए उनके भाई करवा और सौभाग्य की सामग्री की पिटारियाँ लेकर आए थे। छोटी बहू के घर में कौन था जो उसके लिए कुछ लाता। इसी से वह दुखी होकर जंगल में रोती हुई विचरने लगी। एक नाग उसके रोने को सुन रहा था। वह अपने बिल में से निकलकर उसके सामने आया और मनुष्यों की बोली में पूछने लगा, बहन तुम क्यों रो रही हो? आज तो करवा चौथ का व्रत है, हंसी खुशी व्रत करो। छोटी बहू पहले तो नाग को देखकर डर गई, फिर साहस करके बोली, आज करवा चौथ व्रत का दिन है। सब बहुओं के भाई आज करवा और बहुत सा सामान लेकर आए हैं। मेरे पीहर में कोई नहीं है जो मेरे लिए करवा और सामान लाता। काश मेरा भी कोई भाई होता तो मेरे लिए करवा लाता। यह सुन नाग को दया आई और बोला, बेटी तुम अपने घर जाओ, शायद तुम्हारा कोई भाई मुँह बोला भाई घर पर करवा लेकर आए। यह सुन छोटी बहू घर आकर संतोष से सब कामों में लग गई। कुछ देर बाद एक मनुष्य आया और छोटी बहू की सास से बोला, मैं तुम्हारी छोटी बहू का भाई हूँ। उसके बचपन में ही मैं बाहर जाकर रहने लगा था, अब घर आया हूँ। आज करवा चौथ है, मैं उसके लिए करवा और सुहाग की पिटारी तथा कपड़ा लाया हूँ। सास ससुर और सभी बहुएं उसके लाए हुए बहुमूल्य सामान को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगीं। वाह, इतना सामान और इतना बेशकीमती। छोटी बहू ने प्रसन्न होकर अपने भाई का सत्कार किया और सास ससुर ने भी उसको प्रेम से भोजन आदि कराकर विश्राम करने को कहा। करवा चौथ का व्रत हंसी खुशी हो गया। अगले दिन छोटी बहू का भाई उसकी सास से बोला, माता जी मैं बहन को कुछ दिन घर ले जाकर रखूँगा, आप इसे मेरे साथ भेज दें। सास ने उसे प्रसन्नतापूर्वक उस भाई के साथ भेज दिया। वह मनुष्य रूप में नागों का राजा था। वह उसे ससुराल से अपने महल में लेकर आया और बोला, बहन तुम जितने दिन रह सको यहाँ हंसी खुशी से रहो, अपनी इच्छानुसार खाओ पियो और सारे महल में मर्जी हो वहाँ घूमो, लेकिन यह ध्यान रखना कि सामने वाली नांद का ढक्कन उठाकर कुछ देखना नहीं। छोटी बहू भाई के महल में आराम से रह रही थी। एक दिन जब भाई कहीं गया था तो उसने नांद का ढक्कन उठाकर देखने का विचार किया। उसने सूने महल में नांद के ढक्कन को उठाया तो उसे उसमें नाग के बच्चे इधर उधर घूमते मिले। तब उसे किसी के आने का आभास हुआ तो उसने जल्दी से उस ढक्कन को ढक दिया। जल्दी में ढक्कन ढकने से एक नाग के बच्चे की पूंछ पर ढक्कन पड़ गया और वह उससे कट गई। शाम को नाग भैया आया। बहन ने सच बात कहकर अपनी गलती मानते हुए भाई से क्षमा मांगी। नाग भैया ने उसे क्षमा कर दिया। वह पूंछ कटा नाग बंडा बंडा नाम से बड़ा चिढ़ता था। उसने एक दिन नागिन माँ से पूछा उसकी पूंछ कैसे कटी। जब उसे मालूम हुआ कि उसकी बहन ने नाग का ढक्कन जल्दी में ढक दिया था तो उसकी पूंछ कट गई। बंडा बोला, मैं उससे बदला लूँगा, मैं कुछ नहीं जानता। माँ ने उसे समझाया कि यह गलती से हुआ था, जानकर तो नहीं किया था। बंडा बोला, यह मैं नहीं जानता, मैं उससे ज़रूर बदला लूँगा। एक दिन बंडा अपनी बहन के घर चुपचाप पहुंचकर छिप गया। वह अफसर की ताक में था कि उसे काटकर घायल करे। कमरे में जहां बंडा छिपा था और छोटी बहू बैठी थी वहीं उसकी सास आई और बातों ही बातों में उसने बहू से पूछा, बहू तुझे सबसे प्यारा भाई कौन लगता है? बहू ने तुरंत प्रसन्न होकर कहा, माता जी मुझे तो बंडा भैया सबसे प्यारा लगता है।
बंडा यह बात सुन रहा था। वह सोचने लगा, मुझे धिक्कार है जो मैं अपनी बहन को जानबूझकर काटने आ गया हूँ। वह वहाँ से चुपचाप लौटने लगा कि तभी उसे याद आया कि कल करवा चौथ का व्रत होने वाला है। उसने वहाँ से लौटकर करवा और अन्य ढेर सारा सामान इकट्ठा किया और अपनी बहन के घर लेकर पहुँच गया। बहन और उसकी सास ने उसका बहुत प्यार से स्वागत किया। जब वह अपने घर पहुँचा तो माँ ने पूछा, क्या तुमने अपनी बहन से बदला ले लिया? बंडा बोला, माँ वह तो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करती है, ऐसी बहन से कोई बदला लिया जाता है क्या? अब तो बंडा अपनी बहन के घर हर करवा चौथ पर करवा और अन्य सामान लेकर जाने लगा। सब लोग भाई बहन के प्यार से बहुत खुश थे। हे करवा चौथ माता, तुमने छोटी बहू के जैसे दुख के दिन फेरे, उसी तरह अपने अन्य व्रत करने वाली माता बहनों को दुखों से दूर रखना और सुहागिनों को उनका सुहाग अक्षय कर उनका सब प्रकार से संतानों सहित सुख संपत्ति प्रदान करना, यही आपसे प्रार्थना है। साथियों, यहाँ पर संपूर्ण कथा संपन्न हुई। आइए करवा चौथ माता की आरती और श्री गणेश भगवान की आरती करते हैं। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।